हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सिलेंडर है ए बी है फिटेड विद पिस्टन पिस्टन एंड कंटेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एटॉमिक गैस इतना। ठीक है। पिस्टन ए इज फ्री टू मूव, पिस्टन बी फिक्स किया गया, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन इन ईच सिलेंडर, इफ राइज इन टेम्परेचर इन सिलेंडर इज इतना, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर इन सिलेंडर बी। तो सिंपल बात है कि प्रोसेस जो हो रहा है, प्रोसेस इन सिलेंडर सॉरी, ये जो हो रहा है इज कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस यानी आइसोबैरिक, और प्रोसेस इन सिलेंडर बी जो हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं हीट सप्लाइड तो होगा Q बराबर होगा एन सी पी डेल्टा T1, और ये Q1 बेसिकली, और Q2 जो होगा दूसरे केस में एन सी वी डेल्टा T2। तो सी पी बाई सी वी जो होगा वो होगा डेल्टा टी, जो गामा होता है जनरली, गामा। तो 4 यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे मोनो एटॉमिक के लिए ये 7/5 होता है। ठीक है। डाई एटॉमिक के लिए बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली हमको किसके लिए लिखना है, हमको डाई एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू वैल्यू हमें किसका, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑफ आइडियल डाई एटॉमिक गैस। तो बेसिकली हमको क्या देखना है कि वैल्यू ऑफ गामा किसके लिए, डाया एटॉमिक के लिए, डाया एटॉमिक गैस के लिए जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, तो ये बेसिकली गामा है आपका। तो ये बेसिकली आता है आपको डायमेट्रिकली आइडियल डायमेट्रिकली 1.4 के अराउंड आता है। 1.4 को करेंगे तो 7/5 ही होता है। ठीक है। और 10 यानी कि 2 था, 7/5 हो गया। यहाँ से सिंपली आपको T2 क्या निकल गया, 7/5 इंटू 30, यानी कितना हो गया ये 42 केल्विन। तो 42 केल्विन क्या हो जाएगा बी का, बेसिकली सिलेंडर का, ये क्या है सिलेंडर बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।